आज के समय में मनुष्य बड़े ही कठोर हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है पाप के विषय में। जब पाप मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, जब अदन के बाग में मनुष्य के अंदर पाप आया, वे झाड़ी के पीछे छुप कर आदम परमेश्वर पर ही उंगली उठा रहा था और कह रहा था कि जो स्त्री आपने मेरे संग रहने के लिए दिया है, वो अपनी गलती नहीं मान रहा था, वरन उस स्त्री पर जो परमेश्वर ने उसको बना के दी, उस पर लांछन लगा रहा था कि इसने मुझे वो फल खाने के लिए दिया और मैंने खाया। और अपनी गलती नहीं मानने का मतलब क्या है? झाड़ी के पीछे छुपा हुआ वो बोलता है, कपड़े भले ही उसने पत्ते के सील लिए हो, लेकिन दोष फिर भी वो उस अपनी पत्नी को लगा रहा है। और वो दोष उस स्त्री पर, उस पत्नी पर नहीं लगता है, वरन परमेश्वर पर लगा रहा है। वो क्या बोलता है कि जिस स्त्री को आपने मुझे दिया है मेरे संग रहने के लिए, उसने मुझे वो फल खाने के लिए दिया। और हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, वो स्त्री पर नहीं, वो दूसरों पर नहीं, वो खुद परमेश्वर पर ही दोष लगा रहा है कि जिस स्त्री को आपने दिया है। तो यहाँ पर यह लिखा है, घमंड किस प्रकार से आता है? जब पाप हमारे अंदर आता है तब हमारी देह में घमंड आता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी कमी को, अपने पाप को, अपनी गलती को नहीं मानेगा। आज हम अपने आसपास पाप को अपने लोगों के अंदर नाचते हुए और झूमते हुए देख सकते हैं। कितने घमंडी हो चुके हैं मनुष्य हैं। और ये गुण हम विश्वासियों के अंदर भी देख सकते हैं। और यही कारण प्रभु के सेवकों के अंदर भी दिखता है, उनकी चाल में दिखता है, उनकी बातचीत में दिखता है, उनके सोच विचारों में दिखता है। हम कितना भी वचन क्यों ना सुने, हमें सुधरना नहीं है। हम नहीं सुधरेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ऐसे मनुष्य को बोलने वालों के विषय में वचन में साफ साफ कह दिया प्रभु ने कि कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु को अपनी महिमा सहित हाथ आते हुए ना देख ले, तब तक वे मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि अब जब तक मैं अपने अनुग्रह में, अपनी सामर्थ्य में, बादलों पर सामर्थ्य के साथ में ना आऊं, तब तक बहुत सारे लोग मृत्यु को ना जानेंगे, वो मृत्यु का टेस्ट नहीं चखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अवसर प्रभु ने हमको दिया है, प्रभु ने हमको समय दिया है। उस समय को बहुमूल्य समझकर प्रभु की बातों का आदर करें और आज्ञाओं को माना करें। प्रभु ने जो आपको आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मानकर प्रभु के जीवन का अनुकरण करें, उसका भय मानकर उसकी बातों पर चलें। और जो आपको बात चिताई जाती है, उन बातों की चौकसी करके आप चलें, क्योंकि आप कभी भी अपने ही जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में अच्छा निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि वचन में लिखा, उत्पत्ति में, मनुष्य के मन में बचपन से लेकर जवानी तक जो भी आता है सब बुरा ही आता है। आप कभी भी अपने जीवन को अच्छी रीति से चला नहीं सकते हैं बिना प्रभु यीशु मसीह के। अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा जीवन हो, तो आपके जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का होना बहुत ही जरूरी है। एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आता है और बोलता है, प्रभु मैं जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह उसे बोलता है, जो धनी होता है उसे बोलता है, तो आज्ञाओं को माना कर। तो वो बोलता है, प्रभु आज्ञाओं को तो मैं बचपन ही से मानता आया हूं। तो प्रभु उसे बोलता है, अब भी तेरे अंदर एक कमी है। तो प्रभु यीशु मसीह उसे बोलता है उत्तर में कि जा अपना माल बेच और कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो हम वहां पर वचन में देखते हैं, वो जवान परेशान हो गया, उसके मुंह पर उदासी आ गई, वो दुखी हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था और अपने धन को नहीं छोड़ना चाहता था, और वो प्रभु से पीछे हट गया। यहां पर क्या कारण है वो पीछे हटा? क्या कारण है वो दुखी हुआ? वो यही कारण है, हम अपने ऐशो आराम को, हम अपने पाप को, हम अपने घमंड को, अपनी मन की बातों को, हम अपने पापों को नहीं मानते। हम अपनी गलतियों में फंसे रहते हैं, हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते और इसलिए हम उदास हो जाते हैं। चर्च में पास्टर, प्रभु का सेवक और प्रभु का वचन तो हमें यही बोलता है कि तू इन बातों से फिर, ताकि तू बचे और जीवन में प्रवेश करे। और हम जीवन में प्रवेश करना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम रोशनी में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। जब हमारे काम बुरे होते हैं तब हम प्रभु में नहीं आ सकते। और वचन में यह भी लिखा है कि पापी मनुष्य कभी प्रभु के सम्मुख नहीं जा सकता, क्योंकि वो पापी है और पापी मनुष्य कभी प्रार्थना कर ही नहीं सकता। पापी मनुष्य अंगीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होगा।
पापी मनुष्य कभी वचन नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो जिस कार्य में है वो मस्त रहेगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा ना करें। प्रभु की आत्मा का अगर आज शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, वरन पूरे नम्र स्वभाव से, अधीन स्वभाव से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो, प्रभु के वचनों में चलो। इससे भला है कि तुम नरक में ना डाले जाओ। और प्रभु आपको बचाना चाहता है, इसलिए नहीं कि तुम संसार के साथ में दोषी ठहरो। प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वीडियो को हमारी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सभी को जय मसीह की अनुकूल बसियों।